इनको बुलवा दिया क्या समझौता कर लिया आपने क्या? पिछले कई दिनों में देश में छात्र पेपर लीक मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल कर रहा था। युवा सड़कों पर उतरे, जम करके प्रदर्शन किया, जिसका असर ये रहा कि सरकार को युवा की मांग पूरी करनी पड़ी और शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। मगर इतने दिनों में प्रदर्शन के भीतर जो कुछ हुआ उसकी हर तस्वीर की अपनी कहानी थी और उसमें एक कहानी विपक्ष की सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाली सामने आई और लोगों के जहन में कई सवाल छुड़ गई। जो विपक्ष देश भर में एकजुटता की बात करता है, मगर इसी प्रोटेस्ट में वो बटा हुआ नजर क्यों आया, जिसके बाद से सियासी अटकलें तेज हो गईं। गठबंधन की बात तो होती है, मगर जब जनता की बात आती है तो पार्टियां अपने नंबर बढ़ाने में जुटी रहती हैं। फिर चाहे युवाओं के बीच पहुंचकर उनके दर्द में मरहम का काम करना हो या फिर सरकार से सीधे सवाल करना हो, हर जगह विपक्ष बटा हुआ ही नजर आ रहा है। चाहे सपा हो या कांग्रेस, सभी विपक्षी दल युवाओं के आक्रोश की आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटा हुआ दिखा। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च पर पुलिस कार्रवाई के बाद विपक्ष पीएम आवास के बाहर धरना देने पहुंचा, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बाद में वहां पहुंचे। यह समय क्रम विपक्षी एकता की तैयारी में कमी का संकेत देता है। यही वजह रही कि राजनीतिक दल इसे सीधे तौर पर पार्टियों को युवाओं के मुद्दे पर खुद क्रेडिट लेने की होड़ बता रहे हैं। संसद से सामने आने वाली तस्वीर भी इस बात की तस्दीक करती है कि जब संसद में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया, सीधे तौर पर कहा, यह कांग्रेस, सपा या बीजेपी का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश के युवाओं और छात्रों का है। उन्होंने पुलिस की कथित अत्यधिक कार्रवाई की निंदा भी की और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की। अखिलेश ने कहा, पीएम मोदी संसद में इस पर बोलने से बच रहे हैं, इसलिए विपक्ष को पीएम आवास के बाहर मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ा। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान, हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? अब देखा जाए तो यह घटना महज एक दिन की तो नहीं है, बल्कि यूपी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा कांग्रेस गठबंधन में चल रही गहरी रणनीतिक तनाव का हिस्सा भी है, जिसको लेकर कई अटकलें अब यूपी में दस्तक दे चुकी हैं। 2024 लोकसभा में मिले कुछ सफलता के बावजूद कांग्रेस अब यूपी में बराबर की पार्टनरशिप और ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जबकि सपा उसे जूनियर पार्टनर के रूप में रखना चाहती है। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक और अन्य वर्गों में अपनी स्वतंत्र उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है, जो सपा के पारंपरिक वोट शेयर को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में इस मुद्दे की तर्ज पर भी बराबर और जूनियर वाली रणनीति सेट की होड़ मस्ती दिख रही है, मगर ये तस्वीर कई सवाल भी छोड़ रही है। छात्र आंदोलन का राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा? नेशनल रूप से कांग्रेस चाह रही थी कि उसे मिले लाभ। सपा यूपी में मजबूत करना चाह रही थी अपनी पकड़, आप अपनी बनाना चाहती थी आंदोलन वाली पहचान। यानी सभी दल एक ही मुद्दे पर सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संदेश और नेतृत्व को लेकर अपनी प्राथमिकताएं अलग अलग दिखाई देती है। यही वजह है कि कई बार विपक्ष की आवाज एक जैसी होने के बावजूद उसका रणनीति अलग नजर आती है। भारतीय राजनीति में यह पहली बार नहीं है कि किसी बड़े आंदोलन पर विपक्षी दलों की रणनीति अलग अलग दिखाई दी हो। विपक्षी गठबंधनों में अक्सर साझा मुद्दों पर सहमति होती है, लेकिन नेतृत्व, श्रेय और राजनीतिक विस्तार को लेकर अलग अलग दल अपनी
अपनी राजनीतिक जमीन भी बनाना चाहते हैं और यही वजह रही कि यूपी में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए सभी दल अपने तरीके से इस मुद्दे पर फ्रंट में आकर नारेबाजी कर रहे हैं। अब देखा जाए तो छात्र आंदोलन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एकजुटता का असर न दिखना बीजेपी को फायदा जरूर पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी विभाजित विपक्ष का नैरेटिव सेट कर सकती है, क्योंकि यूपी में जाति समाज समीकरण और वोट ट्रांसफर गठबंधन पर निर्भर करते हैं। छोटी दरारें बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। फिर भी दोनों दल बीजेपी विरोध को अपना मुख्य हथियार मानते हैं, इसलिए चुनाव नजदीक आने पर समझौता संभव है, लेकिन वर्तमान तालमेल की कमी जनता के बीच अलग संदेश छोड़ती है। ऐसे में देखा जाए तो विपक्ष अभी भी 2027 के लिए पूरी तरह तैयार नहीं दिखती। अगर ये सुधरा नहीं तो बीजेपी को तीसरी बार सत्ता बनाए रखने में आसानी हो सकती है। कुल मिलाकर यह घटना विपक्ष के लिए एक चलती फिरती चेतावनी है, जो हजारों सवाल उनके लिए ही खड़े कर रही है।